एक बूढ़े भिखारी की अनोखी कहानी। कहानियाँ नई नई सीख देती है। बच्चों में अगर अच्छे अच्छे संस्कार सींचने हो तो कहानियाँ सबसे अच्छा जरिया बन सकती है। आज की कहानी आपको थोड़ा भावुक कर सकती है, क्योंकि आज इमोशनल कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हाँ, इमोशनल करने के साथ एक बहुमूल्य ज्ञान भी आप इस कहानी से सीख सकते हैं, इसलिए इसे पूरी जरूर पढ़िएगा। एक समय की बात है, एक साहूकार के घर के सामने हर दिन एक भिखारी आकर भीख मांगता था और घर का मालिक यानी कि साहूकार हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर चिल्लाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार साहूकार को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। साहूकार बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए साहूकार ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सिर फट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। साहूकार सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। साहूकार का गुस्सा शांत हुआ। साहूकार का मन जागृत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। साहूकार ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता साहूकार उसके पीछे पीछे जाता। साहूकार ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन साहूकार अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खाटी पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये कैसे चोट लगी? उस भिखारी ने बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियां दी और एक ने मुझ पर पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा तो हमने उस लंगड़े भिखारी के साथ किया जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। भिखारी की पति के आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे लंगड़े के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह सूखी रोटी दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी उसे मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर पानी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना नहीं करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं,
इसलिए अनजाने में हुए पापों की ऐसी सजा किसी को भी नहीं मिले। साहूकार वहीं छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी फिर से भीख मांगने गया। साहूकार के घर के पास जाते ही साहूकार ने पहले से गरम गरम रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए साहूकार प्रेम से बोला कि माफ़ कर दीजिएगा बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस भिखारी ने बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीखने लायक है वह बड़ी ही साधारण है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके बही खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ अच्छा न कर सको तो बुरा भी करने के लिए मत सोचो। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी, बुरी लगी, बकवास लगी, जो भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।